अलविदा जुमे की नमाज के बाद पटना में मस्जिद के बाहर लोगों ने अतीक अहमद के सपोर्ट में नारे लगाए। आज दोपहर में पटना रेलवे स्टेशन के बाहर जामा मस्जिद के करीब अचानक नारेबाजी शुरू हुई। मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले लोगों ने अतीक अहमद के सपोर्ट में और योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि अतीक की हत्या की साजिश योगी सरकार ने रची और पुलिस ने साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। दुआ किया अल्लाह से, उन्हें मारा गया, पूरी तरह से प्लान्ड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान्ड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार, पुलिस सबका हाथ है इसको मरवाने में। बिल्कुल बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है। शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया। वो शहीद है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। मेरा नाम रईस गजनवी है। लेकिन सब तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए उन्हें गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है। कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था। कोर्ट भी जिम्मेवार है, उनको सजा होता, फांसी पर चढ़ा दिया जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन जिस ढंग से उनकी हत्या की गई वो बेहद ही, उनका संविधान कानून सबकी हत्या हो गई अतीक अहमद के साथ साथ। पटना में जो नारेबाजी हुई उस पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के लीडर गिरिराज सिंह का रिएक्शन सामने आया। गिरिराज सिंह का कहना है कि इस नारेबाजी के पीछे नीतीश कुमार की सरकार है। गिरिराज ने कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो यूपी में ऐसे नारे लगाकर दिखाए। मैं तो ये समझ रहा हूं सरकार प्रायोजित है, और क्योंकि जब वहां की सरकार ही अतीक जी कहे तो ऐसे नारे लगाने वालों को कौन रोकेगा। ये तो दुर्भाग्य है इस बिहार की सरकार का कि इन्हीं के राज में पीएफआई भी इसी ढंग के काम कर रहे थे, जो खुलेआम उन लोगों ने नारा लगा करके गालियां दे रहे थे और अतीक जैसे क्रिमिनल को महिमा मंडित कर रहे थे। जब सरकार का समर्थन हो, नीतीश सरकार का है, कोई नारा लगाए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां जब लाउड स्पीकर उतरता है तो मंदिरों से भी उतरता है और मस्जिदों से भी उतरता है। वहां जोगी, सबके लिए जोगी जी एक समान काम करते हैं। अतीक की हत्या को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं और ओवैसी को इस बात का पूरा एहसास है। इसीलिए इसी शक को और गहरा करने की कोशिश की जा रही है। आज देश की मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। खासतौर पर यूपी में पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर था। हर छोटी बड़ी मस्जिद के आसपास फोर्स तैनात की गई थी। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही थी। आज लखनऊ में जुमे की नमाज पढ़कर निकले लोगों ने कहा अतीक अहमद एक गुंडा था, अपराधी था, उसने मुसलमानों के भी घर उजाड़े थे, उनकी जमीन पर भी जबरन कब्जा किया था। और यह सब सही है, लेकिन अतीक को उसके गुनाहों की सजा देने का काम अदालत का था। इस तरह अतीक की हत्या ठीक नहीं है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। वो अपराधी था या नहीं था वो तो एक अलग मुद्दा है। पुलिस की कस्टडी में हत्या हुई और हत्यारे हत्या करके चले गए, एक भी काउंटर नहीं हुआ, एक क्रॉस फायरिंग नहीं हुई, इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? सब जानते हैं, आप पूछें ना पूछें, हर आदमी जानता है। ये बदनामी खाली यहीं नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड में बदनामी हो रही है। इसको समझना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए, योगी जी को समझना चाहिए। अतीक अहमदी माफिया नहीं है, माफिया तो यहाँ बहुत है। ब्रजभूषण शरण सिंह है, धनंजय सिंह है, अभय सिंह है, ये इनको क्यों नहीं आप पकड़ रहे हैं? जिस तरह से कस्टडी में होने के बावजूद
तीन व्यक्ति आते हैं और दूसरी बात धार्मिक नारा लगा के जय श्री राम का नारा लगा के फायर करते हैं। उसके बावजूद कस्टडी में जो पुलिस कर्मी थे कम से कम 12 से 15 बजे ज्यादा उन्होंने काउंटर फायर नहीं किया। ये गलत है। सबसे ज्यादा अगर आम जनता भरोसा करती है तो पुलिस पे करती है, सरकार पे करती है। और पुलिस सामने, मीडिया सामने, फिर भी इतने बड़े बदमाश को इस तरह से मारना, चाहे अब वो किसी की साजिश हो चाहे ना साजिश हो, लेकिन ऐसा होना वो थोड़ा गलत है। वो क्रिमिनल तो थे, सबको पता है, बच्चा जानता है। वो अतीक हमारे यहाँ वो क्रिमिनल ही थे एक तरह से भैया, वो क्रिमिनल ही थे, बस पुलिस सामने गलत है जी। ये सही है कि अतीक और अशरफ को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। उन्हें मारने वाले हत्यारे कहाँ से आए, हथियार कहाँ से लाए, उनको ट्रेनिंग किसने दी, उनका मकसद क्या था, पुलिस खामोश क्यों खड़ी रही। और ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस की कस्टडी में हुई, कैमरों के सामने हुई। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, शफीकुर रहमान बर्क, तौकी रजा, मौलाना सज्जाद नुमानी जैसे लोग अपने सियासी फायदे के लिए इस घटना का इस्तेमाल पुलिस के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ मुसलमानों के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए कर रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसका एक ही इलाज है, पुलिस जल्दी से जल्दी उन सवालों के जवाब दे जो लोगों के मन में है। पुलिस और प्रशासन इसी कोशिश में लगा भी है और कोशिश कहां तक पहुंची है ये भी आपको बता देता हूं। अतीक अहमद के गैंग को लेकर आज एक बड़ी बात सामने आई। पता लगा कि पुलिस ने अतीक के मददगारों के, उसकी गैंग से जुड़े लोगों के करीब 1000 फोन नंबर सर्विलांस पर डाल रखे थे। लेकिन अतीक की हत्या के बाद ये सारे नंबर या तो बंद हो गए या फिर स्विच ऑफ हो गए। पुलिस को लग रहा था कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उसके गैंग से जुड़े लोग शाइस्ता को छुपने में मदद कर सकते हैं, इसलिए पुलिस इन फोन नंबरों पर नजर रख रही थी। हालांकि आज सुबह ऐसी खबरें आई कि शाइस्ता जुमे की नमाज के बाद सरेंडर कर सकती है। किसी को उसकी भनक न लगे इसलिए नए वकीलों को हायर किया गया है। जैसे ही पुलिस को इनपुट मिला तो प्रयागराज की तमाम मस्जिदों के बाहर फोर्स तैनात कर दी गई। लेकिन पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि ना शाइस्ता ने सरेंडर किया और ना अब तक पुलिस को उसके बारे में कोई जानकारी है। क्योंकि जो अफवाहें शाइस्ता परवीन जी को लेकर चल रही हैं कि सीजीएम कोर्ट में सरेंडर करने वाली हैं, ये अफवाह ही है, झूठ बात है। क्योंकि कोई भी सरेंडर एप्लीकेशन जो है शाइस्ता परवीन जी की तरफ से सीजीएम कोर्ट में पड़ी नहीं है। ठीक है, अब जब कोई सरेंडर एप्लीकेशन पड़ेगी उसमें पुलिस रिपोर्ट आएगी तभी उसी के बाद ही सरेंडर कर सकती हैं। अभी इस तरह की कोई भी विधिक कार्रवाई उनकी तरफ से हुई नहीं है। वकील कोई भी हो सकता है, कोई भी वकील कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो सीजीएम कोर्ट में ही, क्योंकि जो भी प्रार्थना पत्र पड़ेगा वो सीजीएम कोर्ट में ही पड़ेगा। उसके बाद ही अधिवक्ता चाहे जो हो, लेकिन कोर्ट एक ही है। शाइस्ता को लेकर तो कोई खबर नहीं मिली, लेकिन उमेश पाल की हत्या में शामिल गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन के बारे में नई जानकारी सामने आई। यूपी एसटीएफ को पता चला है कि जिस वक्त अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर हुआ उस दौरान गुड्डू मुस्लिम ओडिशा के पुरी में मौजूद था। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ की एक टीम गुड्डू मुस्लिम को तलाशने उस लोकेशन पर पहुंची, लेकिन गुड्डू मुस्लिम उससे पहले ही वहां से गायब हो गया। इसी दौरान आज एक और चौंकाने वाली खबर आई। लखनऊ में देवेंद्र तिवारी नाम के शख्स को गुड्डू मुस्लिम की तरफ से एक धमकी भरी चिट्ठी मिली। इस लेटर में देवेंद्र तिवारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और धमकी दी गई है कि अगर उसने प्रयागराज में यह पैसा नहीं पहुंचाया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस चिट्ठी में लिखा कि अतीक अहमद मर तो गया, लेकिन अभी अतीक का गैंग जिंदा है। कल रात में मेरी गाड़ी में एक चिट्ठी मिली, गाड़ी के पीछे वाइपर में लगा रखी थी किसी ने, जिसमें गुड्डू मुस्लिम द्वारा मुझे धमकी दी गई और कहा गया कि 20 लाख रुपए आज पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और बड़ा विस्तृत लेटर बड़ा है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम है और अमिताभ सर का भी नाम है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, प्रशासन से इसके गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई करें, जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए और मुझे भी उचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इस वक्त यूपी पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। उमेश पाल की हत्या में शामिल शाइस्ता, साबिर, अरमान और गुड्डू को अरेस्ट करना, ये पता लगाना कि अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले 3 लड़कों का आका कौन है, किसने उन्हें अतीक की सुपारी दी, और तीसरी बात अतीक की हत्या करने वाले लवलेश, सनी और अरुण की हिफाजत करना।
ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यूपी एसटीएफ को इस तरह के इनपुट मिले हैं कि अतीक के गैंग के लोग इन 3 शूटर्स को मारने की फिराक में हैं और प्लान ये है कि जैसे अतीक और अशरफ को पुलिस के सामने मारा गया, उसी तरह से इन 3 शूटर्स को भी सरेआम पुलिस के बीच खत्म किया जाए। इसीलिए यूपी पुलिस बेहद अलर्ट है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अफसरों से साफ साफ कहा है कि अतीक की हत्या की जांच तेजी से की जाए, जो भी हकीकत है वो 2 महीने के भीतर सामने आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन में किसी तरह की कमी आई। योगी ने साफ साफ कह दिया कि यूपी में माफिया के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।